द अवतार है। तो अंकल ने बोला था कि इसके ऊपर भी जो, क्योंकि गुरुजी ने समक्ष में ही ये बातें बोली है। सो ये बिल्कुल गुरुजी ने खड़े होकर समक्ष ही बोला था, तेनू पता है हनुमान जी भी शिव जी का अवतार है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी किस चीज का प्रतीक है, कि भक्ति कैसे की जाती है, हनुमान जैसी की जाती है। हम भक्ति थोड़ी करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति में मांगे हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी जरा सा हो जाता है, वी स्टार्ट डाउटिंग गुरुजी एंड वी से कि नहीं, हम तो हर्जाना मांगते हैं भक्ति का, कि मैंने तो गुरुजी बहुत कुछ किया आपके लिए, मैंने तो चैंटिंग भी की, मैंने तो दरबार सजाया, मैंने तो दिन रात जोत जलाई, मैं तो शब्द भी करती, शब्द भी सुनती हूँ। वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो सीखनी है तो हनुमान जी से, और जितने भी और परफेक्ट मास्टर्स और ये सदगुरुज और ये मीरा जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं। हम सब जानते हैं कि रविदास जी जिस चमड़े के बोल में धोते थे, वहां गंगा मैया खुद प्रकट हुई। तो क्या 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 उन्होंने प्रतीक बताया और क्या उसके बारे में समझाया कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो वहीं से प्रचलित हुई है बात। फिर ईश्वर खुद आता है आपके पास, पर भक्ति में ये सब कुछ सहना पड़ता है, भक्ति में दुख को अपनाना पड़ता है। जैसे मीरा जी ने सब कुछ महलों को छोड़कर बस कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति की, अकेले अकेले गलियों में घूमती थी, सबने उनपे कीचड़ भी उछाला, पर उन्होंने अपना प्रेम नहीं त्यागा, क्योंकि वो भी एक जन्म में गोपी रही हैं, तो पिछले जन्म में गोपी रही हैं, तो वही भक्ति को आगे बढ़ाते हुए वो मीरा बन गई। So we all have come for for the new chapters, जो पिछले chapters छोड़े हैं, हम उसको आगे बढ़ाने आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी करके कुछ तो भक्ति की होगी, जो वो उसके अंकुर खिलते गए और गुरुजी हमें मिल गए। सबसे पहली तो जानने वाली बात है, जब गुरुजी हमारे लाइफ में आ गए, तो अगर उसके बाद भी कोई मांग है, दैट मीन्स यू डू नॉट लव योर मास्टर, यू डोंट लव गुरुजी, इन द वे ही हैज टू बी लव्ड। क्योंकि गुरुजी कंप्लीट्स यू, इफ यू लव हिम फ्रॉम लाइक डीप इनसाइड एंड योर सोल क्राइज फॉर गुरुजी, वो होता है असली प्यार। एंड देन यू फील, फिर बाकी चीजें छोटी लगती हैं, फिर क्या लेना किसी ने क्या बोल दिया, डजंट मैटर, बिकॉज यू गॉट द रियल किंगडम, यू गॉट गुरुजी। Just imagine गुरुजी जिस लाइट को सारे ऋषि मुनि ध्याते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु जी ध्याते हैं, देवी देवताएं ध्याते हैं, वो गुरुजी हमें मिल गए। गुरुजी ने ही, शिव जी ने ही सबको प्रसिद्धि दी, तभी तो शिव जी ने कहा, कृष्ण तेरी प्रसिद्धि विष्णु से भी अधिक होगी। एंड वी नो दैट सब कुछ। और उधर शिव जी ने ही कहा था कि मैं ही अवतार लेके आऊंगा हनुमान जी के रूप में। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ना होते तो उस तरह सीता मैया को नहीं लाया जाता। उन्होंने रामचंद्र जी की सहायता की, रावण जी की जो भी है अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जला दिया, कैसे समुद्र में सेतु बांधा था, और जब लक्ष्मण जी पे प्रहार हुआ था, जब मूर्छित हो गए थे, हम सबको पता है कि कैसे औषधि लेने हनुमान जी गए थे। इस तरह से पहाड़ को कौन उठा सकता था? इतनी शक्ति, हवा में उड़ जाना, अपना सूरज को निगल जाना, इतनी शक्ति किसी और देवी देवता में है ही नहीं थी। ये तो अंजनी मैया ने बहुत बहुत ऐसे सुनने में आता है कि वो भी अप्सरा रही हैं एक समय पे, फिर कोई कर्स मिलने से जन्म लिया और उन्होंने बहुत भक्ति की, तो उस तरह से वरदान भी मांगा था, तो शिव जी को आना पड़ा उस तरह से हनुमान जी का रूप लेके। तो हमें वो एक एपिसोड में ये भी आता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं ना, एक बार श्राप दे देते हैं हनुमान जी को कि ये अपना सारा बल भूल जाएगा। और जब कहते तुम्हें मतलब ये सुनकर तो आकाशवाणी होती है कि तुम्हें पता है तुमने किसको श्राप दिया है, खंडन कर दो, सब कुछ भस्म हो जाएगा, ये शिव जी के अवतार हैं और ये सिर्फ रामचंद्र जी का कार्य करने के निमित्त ही प्रकट हुए हैं। और कहा कि ये श्राप का खंडन करो, नहीं तो इतने तीनों लोकों में दुख उठाने पड़ेंगे कि तुम जान जाओगे। तो इन आकाशवाणियों को सुनकर ऋषि मुनियों ने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हमसे गलती होगी। उन्होंने हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया और प्रार्थना करते हुए कहा, और हनुमान जी से बहुत क्षमा मांगी, और उन्होंने खंडन भी किया। क्योंकि कहते हैं ना, श्राप जो दिया जाता था उस जमाने में वो होके रहता था, पर ठीक है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी। खंडन किया कि जब आपको, तुम भूल जाओगे अपनी शक्तियां या जो भी बल है ना, पर जब तुम्हें रामचंद्र जी से तुम्हारी मुलाकात होगी, जब होगी ना, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तब तक तुम अपने बल को भूले रखोगे।
और सूर्यदेव जी ने भी कहा था हनुमान जी को, जब उन्होंने विद्या दी थी हनुमान जी को, कि मैं तुम्हारे मुख्य स्वरूप को जानता हूं। और रामचंद्र जी भी कहते थे कि हनुमान तुम हमारे परम हितैषी हो। और जब तक राम जी इस लोक में रहे थे तब तक वे उनकी सेवा में संलग्न रहे। तो दैट शोज द हम्बलनेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ही केम एज लॉर्ड हनुमान। और किस तरह दास्य के रूप में भक्ति दिखाई, कि भक्ति तो ऐसे की जाती है। सदैव सदैव वो कैसे राम जी के समक्ष खड़े रहते थे, इतने हम्बल होके, एक एक क्षण उनकी सेवा की, सब कुछ करके दिखाया। तो ये एक्चुअली शिव जी ने आके दिखाया, भाई भक्ति तो ऐसे की जाती है। नॉट लाइक नॉट लाइक अस, वी पीपल आर डूइंग बिजनेस। ये देखो कि संसार में जब गुरु जी ने कहा कि कीचड़ हैगा, ये संसार कीचड़ हैगा, इथे आना कौन चाहता है, तो वाकई अदरवाइज वैसे तो मृत्यु लोक को बहुत ऊपर समझा जाता है। डोलोरस कैनन बहुत बड़ी हिप्नोटिस्ट रही हैं। आई मीन शी आल्सो यूज्ड टू से दिस इज द टफेस्ट स्कूल यू कैन एवर गो टू बिकॉज इट्स रियली टफ। दिस अर्थ इज टफ। बाकी डायमेंशंस नेचुरली वहां पहुंचने के लिए अपनी सोल के इवॉल्व करना पड़ेगा। सो ये है, अगर किसी देवी देवता को भी श्राप मिले या उसका कुछ कर्स दिया जाए तो धरती पर उनको जन्म लेना पड़ता है, बहुत बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, फिर जाके इवॉल्व होती है। ऐसा है मृत्यु लोक। फिर हम लोग तो इंसान हैं, पर फिर भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए करोड़ों बारी। दो गुरुजी सैड once he said to me, करोड़ों जन्म भी ले लो, मेरा देना नहीं दे ही नहीं सकते। गुरुजी इतने कल्याणकारी हैं। पहले तो जब उन्होंने कहा थे कोई आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी। अब बंदा समझे कौन गुरुजी, कौन आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी। दैट मीन्स और जो देवी देवता होंगे, जो और ऊपर की बहुत इवॉल्व सोल होंगी, आप उनको ब्रह्मा जी कहें या उनको विष्णु जी कहें या कोई भी बड़ी से बड़ी देवियां कहें, पर सबसे ऊपर हमें पता है इट्स द लाइट, द डिवाइन गुरु जी। तो इतना भार कोई ले सकता था इस कलयुग का? कोई नहीं। किसी में इतनी क्षमता ही नहीं थी, किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी। विष्णु जी ने तो खुद कहा, बार बार है महाशिव पुराण में, सबसे बड़े शिव जी हैं, सबसे बड़े कल्याणकारी शिव जी हैं। इस चीज की माफी शिव जी ही दे सकते हैं, शिव जी की तपस्या से ही सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, बिकॉज यू गेट द ग्लिम्स ऑफ गुरु जी इन दैट। और गुरु जी ने तो ये भी कहा, मैं तो शिव के ऊपर जो लाइट हूं वो हूं। गुरु जी से ना ऊपर कोई है, ना था, ना होगा। इतने कल्याण, बट वी हैव टू सी कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। क्या हम यही तक रहेंगे, ये मुझे गुरुजी ने दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? उसके ऊपर भी उठना चाहिए। As in Fakir, Baba has said,